नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर बिहार और मैं श्याम नारायण। और आज हम बात कर रहे हैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति प्रदेश महासचिव सह जिला पार्षद ईसुआपुर गीता सागर राम हमारे साथ हैं और आज इनसे हम कुछ सवालात करेंगे इनके क्षेत्र से संबंधित। मेरा सबसे पहला सवाल मैम होगा, आपका स्वागत है न्यूज़ फॉर बिहार के ऊपर। और मेरा पहला सवाल होगा कि जो वर्तमान में बिहार के क्वारंटाइन सेंटर्स की जो स्थिति है, जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए हैं उन सब लोगों को 14 दिन पहले के आदेश के हिसाब से 21 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में रहना है। तो वर्तमान में क्वारंटाइन सेंटर्स की स्थिति क्या है? जैसा कि आप बता रही थी कि मैंने काफ़ी जगह क्वारंटाइन सेंटर्स को विजिट किया, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगी? सबसे पहले मैं नमस्कार। मैं ईसुआपुर प्रखंड में तमाम सेंटर की जांच की और जांच में हम देखे कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं पहले तो इधर उधर भटक रहे हैं, उनकी कहाँ रखना है कोई गाइडलाइन नहीं दिया जा रहा है। और बाद में जब कहीं उसको गाइडलाइन में नहीं मिलता है तो किसी स्कूल में शिफ्ट कर जाते हैं। शिफ्ट करने के बाद 7-8 दिन के बाद जो यहाँ के प्रभारी लोग हैं जो देख रेख कर रहे हैं वे उस पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि सरकार कह रही है कि तमाम जो प्रवासी मजदूर हैं वो सबको हम व्यवस्था कर रहे हैं। सरकार व्यवस्था कर रही है लेकिन धरती पर कहीं दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी बात है कि जो लोग आ रहे हैं उनकी जांच भी नहीं हो रही है और उनके साथ मजबूरी यह है कि बाहर से लोग आए, पैदल आए, साइकिल से, किसी तरह जैसे तैसे आए। जैसे तैसे आने के बावजूद भी उनका कहीं सेंटर नहीं मिला। जब वो गांव में जा रहे हैं तो गांव के लोग भी अपने घर में जा रहे हैं कि हम सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन उस मोहल्ला के लोग भी नहीं चाह रहे हैं कि इस मोहल्ला में रहे, वहाँ से उसको दुत्कार कर भगा दिया जा रहा है। तो मैं मांग कर रही हूँ सरकार से कि जो हमारे प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उसकी सुरक्षा की गारंटी किया जाए। और ये हमारे लोग हैं, हमारे लोग यहाँ जो फैक्ट्री नहीं है, यहाँ कोई व्यवसाय नहीं है, जिसके चलते दूसरे राज्य में जाके काम कर रहे हैं। लॉकडाउन जो हुआ, लॉकडाउन में फंस गए वहाँ जो फैक्ट्री में, जिसका फैक्ट्री में काम कर रहे थे वहाँ कुछ उसको मिला नहीं खाने पीने के लिए, तो वह चल दिए। जब यहाँ आ गए तो यहाँ की स्थिति यह है कि सेंटर बहुत दबाव के बाद सेंटर चलती है, लेकिन बहुत ऐसा सेंटर है कि केवल जनरेटर लगा दिया गया है। कुछ सेंटर पर मैं जांच की है तो वहाँ के ग्रामीण लोग, जंगल में स्कूल है तो अपने से तार बॉल खरीद कर जो लाइट आ रही है उस लाइट से वो अपना व्यवस्था कर रहे हैं। और जो सरकार किट दे रही है उस किट में हमने पाए कि हम खुद किट को जाँच किए, उस किट में एक गिलास है और एक छिपा है और एक 5 रुपये का साबुन है और एक 5 रुपये का ब्रश है और एक 10 रुपये का कोलगेट है। ये किट की व्यवस्था है। इसलिए मैं सरकार से मांग करूँगी कि जो किट दिया जा रहा है उसको अच्छी क्वालिटी का किट दिया जाए और जो जांच की बात है उसको जांच किया जाए। हमारी जो बिहार की जनसंख्या है, इस बिहार की जनसंख्या करीब 11 करोड़ है और इस 11 करोड़ में एक व्यक्ति पहले आया मुंगेर से और एक व्यक्ति के चलते यहाँ 1700 के आसपास में रोगी हो गए हैं। अगर हमारी सरकार अगर व्यवस्था अच्छी नहीं कर रही है तो आने वाला समय इस बिहार के लिए ठीक नहीं होगा। एक और मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि जो प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या अभी क्वारंटाइन करना नहीं है, ये तो चलिए हो रहा है, चाहे वो बेहतर तरीके से हो रहा है या बेहतर तरीके से नहीं हो रहा है, लेकिन ये से बड़ी चैलेंज उन लोगों के लिए, इससे भी बड़ी समस्या उन मजदूरों के लिए तब हो जाएगी जब उन मजदूरों का क्वारंटाइन ख़त्म होगा और जब वो उनके सामने रोजगार की एक बहुत बड़ी समस्या उभर के आएगी। तो लोगों को रोजगार की समस्याओं से ना जूझना पड़े, इसके लिए आप क्या सलाह देंगे लोगों को या सरकार को? ये जो प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं 14 दिन के बाद जब वो अपना घर जाएंगे तो उनकी परिवार चलाने की सही बात है कि कठिनाइयाँ होगी। तो उस परिस्थिति में बिहार सरकार से मैं कहना चाह रही हूँ कि उनका 2-4 बाल बच्चा है और यहाँ कोई व्यवसाय नहीं है, यहाँ कोई रोजी रोटी नहीं है और मनरेगा जो हमारी सरकार कर रही है कि मनरेगा में हम काम देंगे। मनरेगा की सही हकीकत यह है कि मनरेगा में लोग काम करते हैं लेकिन जो पैसा जाता है अकाउंट में वो पैसा उस मनरेगा मजदूर को मिलता नहीं है, वो किसी अदरवाइज उठा लेते हैं। दूसरी बात कि मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि ये जो लोग आए अपना परिवार चलाने के लिए तो इनके लिए
जो बेकारी भत्ता है उसको कम से कम 7500 रुपया 3 महीना तक दिया जाए। और जो खाने के जो सामान उपलब्ध कराया जा रहा है उस खाने के सामान में एक तरफ जो डीलर लोग हैं वो जा रहे हैं जो पब्लिक लाने के लिए राशन, तो जिसका राशन कार्ड है उसको तो मिल जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सरकार से कि जिसका राशन हो ना हो, इस परिस्थिति में, इस महामारी के समय तमाम लोगों को राशन दिया जाए और तमाम लोगों को राशन देकर उनकी भरण पोषण किया जाए। और ये तब संभव हो सकती है कि हमारी सरकार इस पर पहल कर सकती है। तब दूसरी हमारी पॉइंट है कि जो प्रवासी मजदूर सेंटर से जब घरे आएंगे तो उस पर महिलाओं की बहुत ज़्यादा प्रभावित किया जा रहा है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो कहीं काम नहीं है, लोग घर में है, बाहर जाना नहीं है, तो उस दृष्टिकोण से औरत को बहुत शोषण सहना पड़ रहा है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? इसके लिए मैं सरकार से मांग करती हूँ कि 9 बजे के बाद और 5 बजे तक जो रोजी रोटी चलाने की व्यवस्था मैं कह रही हूँ कि सरकार करे, तो वे अपना काम में रहेंगे तो काम में अपना समय देंगे और उस समय से जो उनको वेतन पैसा मिलेगा उससे अपना परिवार चलाएंगे। और जो आज की परिस्थिति में 2 परिवार के बीच में जो झंझटें हो रही है वो झंझट समाप्त हो जाएगी। तो ये थी हमारे साथ गीता सागर राम और इनका कहना था कि क्वारंटाइन खत्म होने के बाद मजदूरों को सरकार कोई रोजगार की व्यवस्था करे ताकि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वो काम पर रहेंगे। तो काम पर रहेंगे तो उसके 2 फायदे होंगे। एक तो कि उनके पास पैसे आएंगे जिससे कि परिवार को चलाने में दिक्कत नहीं आएगी, उनको बेरोजगारी नहीं फेस करना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी बात कि इन्होंने कह दिया कि महिलाओं को जो प्रताड़ित करने की या होने की संभावना है उसमें भी काफ़ी कमी आएगी। तो आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर बिहार, मैं श्याम नारायण।